हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करती हैं। वृश्चिक राशि लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 आपकी कैसी रहेगी। और यहाँ पे सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे स्कॉर्पियोज। यहाँ इस डेक से आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करूँगी मैं। और उसके बाद आपका नो कांटेक्ट अगर आप लोगों का है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन यहाँ से देखूंगी, पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज यहाँ से देखेंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि अक्टूबर का महीना 1 से 15 अक्टूबर आप लोगों का कैसा जाएगा, होगा क्या। चलिए स्कॉर्पियोस, और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कांटेक्ट वाले और रिलेशनशिप वाले। स्कॉर्पियोस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियोस के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर में क्या रहेंगी। स्कॉर्पियोस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए क्या रहेंगी। हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 अक्टूबर 2024। मीट अप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एक मिनट, सारे कार्ड्स ही गिर गए। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके स्कॉर्पियो, देखिए आपके पार्टनर की स्टार्टिंग की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही है 1 से 5 अक्टूबर के बीच में, आपके पार्टनर मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा खुल के आपसे अपने दिल की बात कह रहे हैं। उनके मन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको कहना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं। देखिए हो सकता है आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आपको मिलना चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं, वो उस तरीके से चीज़ों को कर नहीं रहे हैं। और हो सकता है उनको इस रिलेशनशिप में 100% वाली फीलिंग ही नहीं आ रही है आपके पार्टनर को, कि जैसे हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अंदर से खुश होते हैं। तो आपके पार्टनर का एक एक्साइटमेंट लेवल मुझे थोड़ा-सा कम रहता हुआ दिख रहा है, उतना जोशीला नहीं फ़ील कर रही है। और कुछ बातें हैं उनको, शायद किसी कोई चीज़ उनको आपकी बुरी लगी हुई है स्कॉर्पियोज़, वो शायद वो बात आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं, यानी कि उनके दिल में कोई भी चीज़ है, वो आपको अपनी बात नहीं बोल रहे हैं। कुछ चीज़ों की सीक्रेसी से मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपसे कुछ चीज़ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। और बट यही है कि इस रिलेशनशिप में एक्शंस इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं, इनर वॉइस को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोस आपके पार्टनर 1 से 10 अक्टूबर के बीच में। और उनको कोई बात बुरी लगी हुई है, वो अपनी दिल की कोई भी बात आपसे या तो शेयर नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। और एक उन किसी चीज़ को लेकर कोई चीज़ आपसे हाइड कर रहे हैं या छुपा रहे हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और टू ऑफ पेंटिकल्स के कारण देखिए आपके साथ रिलेशनशिप को तो स्टार्ट करना चाहते हैं, एक आपको लेकर एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी उनके मन में रहती हुई दिख रही है 6 से 10 अक्टूबर के बीच में। बट ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। कभी उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहते हैं, कभी उनको लगता है नहीं रहते हैं, कभी उनको लगता है कि रिलेशनशिप में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, घूमते हैं, कभी उनको लगता है कि नहीं करते हैं। यानी कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे रहती हुई दिख रही है कि कभी तो आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कभी जा रहे हैं, कभी अच्छे से बात करते हैं, कभी बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते हैं। क्योंकि ये कार्ड एक्शंस के कार्ड नहीं होते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स के ये कार्ड यही बोलते हैं कि कंफ्यूज दिख रहा है इंसान, मुझे डिसीजन लेना चाहता है, नहीं ले पा रहा। कोई दो चीज़ों में से उनको डिसीजन लेना है। अब हो सकता है एक तरफ आप हो स्कॉर्पियोस, ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और इंसान है, उनको दोनों को मैनेज करना है या उन दोनों में से किसी एक चीज़ को उनको चूज़ करना है, वो थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। एक तरफ हो सकता है ये रिलेशनशिप है, तो दूसरी तरफ फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि फैमिली का भी कार्ड आया। तो हो सकता है वो चीज़ें, कुछ के पार्टनर के लिए उनका करियर हो सकता है। तो कोई टू माइंड्स में रहते हुए दिख रही है और दो चीज़ों में से उनको कोई एक चीज़ को चूज़ करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन उनकी तरफ से मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि कभी इस रिलेशनशिप को बहुत पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, कभी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, कभी आपको लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कभी लो एनर्जीज में जा रहे हैं, कभी उनको लग रहा है कि उनका मूड कभी बहुत अच्छा है, कभी उनका मूड बहुत खराब हो रहा है। यानी कि
उतना पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं। तो कभी उनको लग रहा है बात करनी चाहिए, कभी लगता है इस रिलेशनशिप से निकलना चाहिए। तो एक कन्फ्यूजन बना हुआ है किसी चीज़ को लेकर। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। यानी कि ये वाला जो कार्ड मैंने बोला ना, यहाँ ये कार्ड का मतलब होता है कि भी कन्फ्यूज़ है कि कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए उनका माइंड फ़ोकस नहीं है कि वो कभी पॉज़िटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं। एंड यहाँ पे 11 से 15 अक्टूबर के बीच में आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, और एक हैप्पीनेस, एक जॉय आपके साथ चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है शादी एंगेजमेंट चाह रहे हैं। देखिए शादी एंगेजमेंट हमेशा सबके लिए ये नहीं होगा। जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, जिनके पार्टनर वो ऐसा सोच रहे हैं। अगर शादी नहीं है तो रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, एक मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। और कुछ के पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप में शादी के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो आपसे शादी करवाना चाहते हैं तो। एक सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर चाहते हुए दिख रहे हैं और हमेशा का साथ भी आपका चाह रहे हैं। और ये कार्ड है तो एक ज़्यादा मुझे बोलता है कि आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, रिकंसिलिएशन, पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं। इसी कारण से उनको लग रहा है कि चलो आपसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन करने हैं। तो कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, मैसेज करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। अब स्कॉर्पियोज देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। जो स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें कैसी रहेंगी? होगा क्या नो कॉन्टैक्ट में, क्या कुछ होगा वो देखते हैं 1 से 15 अक्टूबर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। स्कॉर्पियंस देखिए यहाँ पे ना नो कॉन्टैक्ट का मुझे जो दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट में मेरे को अभी ज़्यादा कॉन्टैक्ट तो होता हुआ नहीं दिख रहा स्कॉर्पियोज। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में, हाँ देखिए किसी लेवल पे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो। और आप लोगों को ये लग रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो, वफादार हो, ये भी फीलिंग आ रही है। बट देखिए डिसीजन चॉइस आप लोगों को लेनी है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग अभी वो डिसीजन, वो चॉइस नहीं ले पा रहे हो। किसी लेवल पे ये लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, आपके साथ सही नहीं हो रहा, जो हो रहा है इस रिलेशनशिप में वो गलत हो रहा है। आप और लॉजिकल बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल भी सोच रहे हो प्लस प्रैक्टिकल भी होके सोच रहे हो, यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस मुझे कमी रहती हुई दिख रही है। यानी कि एक होता है ना इंसान दिल से फैसले लेता है, दिल से डिसीजंस लेता है, तो आप लोग दिल से फैसले लेते हुए नहीं दिख रहे हो स्कॉर्पियोज। नो कॉन्टैक्ट वालों की बात कर रही हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हो, माइंड से चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेनी है, कोई चॉइस लेनी है, और उसी को लेकर दिमाग से चल रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, और अपने साथ गलत भी नहीं होने देना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पे जब इंसान लॉजिकल सोचता है ना, तो उतना रिकंसिलेशन नहीं होता। जब हम थोड़ा सा एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, इमोशंस की कदर करते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं एक दूसरे की, रिलेशनशिप तभी नो कांटेक्ट में आगे थोड़ा सा ग्रो होता है। जब हम दिमाग ज़्यादा लगाने लग जाते हैं ना कि हमारे लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो हम जब तोल मोलते हैं चीज़ों को, तो फिर वहाँ पे लॉजिक आ जाता है। तो हम बहुत माइंड से चलते हैं और हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सिक्योर होकर चलना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर सोच रहे हो कि सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। उसी के बेसिस पे नो कॉन्टैक्ट में आप लोग कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो। और अगर बातचीत हो भी रही है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है अगर आप लोग ये फैसला ले रहे हो कि चलो बातचीत करते हैं, तो कमिटमेंट की थोड़ी सी कमी रहती हुई दिख रही है। थोड़ा सा सीरियस नहीं है एक इंसान, आप दोनों में से कोई एक इंसान, यानी कि बातचीत हो सकता है हो जाए, लेकिन एक अगर आप लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हो, तो उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि अभी एक्शंस के कार्ड मुझे ज़्यादा नहीं आए हैं। एक कार्ड आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड भी यही बोलता है कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी। अगर आप में से किसी एक इंसान ने एक्शन लिए भी,
तो दूसरा इंसान या फिर वही इंसान जिसने एक्शंस लिए, यानी कि एक इंसान इस रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, चीज़ों को कैजुअल ले रहा है, हल्के में ले रहा है, कमिटमेंट नहीं देना चाहता, और एक इंसान कमिटमेंट चाहता हुआ दिख रहा है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि भी जो हो रहा है इस रिलेशनशिप में सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, आप गलत नहीं होने देना चाहते हो, क्योंकि कमिटमेंट चाहते हो और इसी कारण से कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई मुझे दिख रही हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ कि नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट हो जाएगा, तो मेरे को कॉन्टैक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा। सिर्फ़ सोच ज़रूर रहती हुई दिख रही है कि चलो एक्शंस लेते हैं, बातचीत करते हैं, पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बातचीत होती हुई दिख रही है, यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस की कदर नहीं दिख रही है। क्या सही है, क्या गलत है, उसी के बेसिस पे हो सकता है आप लोगों में बातचीत हो। अगर बातचीत हो रही है तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट में अभी नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा स्कॉर्पियोज़ वालों का। अभी मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि आप लोग सोच ज़्यादा रहे हो, डिसीज़न शायद नहीं ले पा रहे हो अभी, ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, 1 से 15 अक्टूबर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या, ये 15 दिन कैसे जाएंगे। और ये जो कार्ड्स हैं वृश्चिक राशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, आपके पार्टनर की भी है, दोनों का इकट्ठा होगा, वो देख लेते हैं। स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 1 से 15 अक्टूबर 2024। एस ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, फोर ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अक्टूबर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। कोटिंग, आई एम सॉरी, फियर ऑफ कमिटमेंट। देखिए वृश्चिक राशि, आउटकम जो निकल के आया, देखिए यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है, एक फाइटिंग स्पिरिट आप दोनों की रहती हुई मुझे दिख रही है। हो सकता है किसी लेवल पे थोड़ी सी छोटी मोटी फाइट हो रही है, आर्गुमेंट हो रहे हैं, बट स्टार्टिंग का जो हिस्सा है 1 से 5 अक्टूबर के बीच में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में, देखिए चीज़ों को ठीक तो करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच है, बेटर करना चाहते हो, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो, यानी कि रिकन्सिलेशन हो गया, पैचअप हो गया, मिलना चाहते हो, मीटिंग करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें चाह रहे हो। और किसी लेवल पे हो सकता है इसी को लेकर कुछ आप लोगों में बातचीत हो रही है या डिस्कशंस हो रही हैं, बट जो भी आप लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, वो बहुत ज़्यादा एक लॉजिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होती हुई दिख रही है। फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, जैसे होता है ना अपने लिए स्टैंड्स लेना, जो बातें पहले नहीं कही थी वो चीज़ें एक दूसरे को बोलते हुए दिख रहे हो, यानी कि ऐसा नहीं सोच रहे हो कि सामने वाले को कोई बात बुरी लगेगी, हम ऐसा बोल देंगे तो उसको कुछ हर्ट हो जाएंगी चीज़ें। आप लोगों को लग रहा है कि भई जो दिल में बात है वो सारी बोल देनी चाहिए, और सामने वाले को बुरा लग रहा है तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अपना पॉइंट रखते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड यही बोलता है कि बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, एक फाइटिंग स्पिरिट रहती हुई दिख रही है। छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे आप दोनों के बीच में, मैं ये नहीं बोल रही कि छोटे-मोटे इश्यूज़ नहीं रहेंगे, चैलेंजेस भी रहेंगे, लेकिन आप लोग वो इश्यूज़ से, वो चैलेंजेस से नहीं डर रहे हो स्कॉर्पियोज़, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। देखिए इस रिलेशनशिप में अगर नई शुरुआत करना चाहते हो, और नई शुरुआत करने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, क्योंकि जो भी नई शुरुआत करनी है आपस में, उसको बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन रखना चाहते हो। ये नहीं है कि चीज़ों को छुपाना नहीं चाहते हो, और अपनी पॉइंट एक दूसरे को रखते हुए दिख रहे हो, और जो भी चाहते हो अपने लिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, या तो स्कॉर्पियोज आप या फिर आपके पार्टनर, तो अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। अगर लड़ाई करने की भी ज़रूरत पड़ी, आर्गूमेंट करने की भी ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे रेडी रेडी रहते हुए दिख रहे हो। और बट यहाँ पे आई एम सॉरी का कार्ड है, देखिए किसी चीज़ की रियलाइजेशन है आप दोनों को। अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपको अपनी गलती का एहसास है स्कॉर्पियोज 6 से 10 अक्टूबर के बीच में। अगर पार्टनर से कोई गलती हुई है तो उनको अपनी गलती का एहसास है, यानी कि माफ़ी माँग के चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में सॉरी बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हो। सिर्फ मन में एक विचार आ रहा है कि सॉरी बोल देते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, या एक गलती
की रियलाइज़ेशन हो रही है, एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपको अपनी हो रही है, अगर पार्टनर से हुई तो एक-दूसरे की गलतियों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो और लग रहा है कि माफ़ करके चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, लेकिन उतना करेज नहीं आ रहा, उतनी हिम्मत नहीं आ रही है। जिस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, जिस तरीके से चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो 6 से 10 अक्टूबर के बीच में। थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस की कमी रहती हुई दिख रही है या फिर ईगो इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ईगो इश्यूज़ भी दिख रहे हैं, स्कॉर्पियोज़। डोमिनेटिंग एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं, एग्रेसिव एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आप दोनों में से कोई एक इंसान होता हुआ मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियोज़, ये भी चीज़ें हैं। एक्शंस लेना चाहते हो लेकिन हो सकता है जैसे होता है ना कि मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुके, मुझे मैं क्यों सॉरी बोलूँ? तो वो चीज़ों के कारण आप दोनों में से एक इंसान आगे नहीं बढ़ रहा, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आप लोगों को लेनी है जो कि आप लोग नहीं ले रहे हो, कोई चीज़ का फैसला भी लेना है। और एंड में जाके, एंड का मतलब 11 से 15 अक्टूबर के आसपास, देखिए किसी चीज़ से डरते हो आप लोग, कमिटमेंट से डरते हो। अब कमिटमेंट कोई भी हो सकता है, शादी का, एंगेजमेंट का, लॉन्ग टर्म का, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का, या कई बार होता है कि रिलेशनशिप में अगर आप लोगों को लग रहा है कि अगर कमिटमेंट दे दिया पार्टनर को तो इस रिलेशनशिप में बंध के रह जाएंगे, तो एक बंधन में नहीं बंधना चाहते हो स्कॉर्पियोज, या तो आप या आपके पार्टनर। और इसीलिए इस रिलेशनशिप में उतना एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा मुझे 11 से 15 अक्टूबर के बीच में। जिस तरीके से एक्शंस लेने चाहिए नहीं ले रहे हो, जिस तरीके से बात करनी चाहिए नहीं कर रहे हो, जिस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए नहीं कर रहे हो, बल्कि अपना थोड़ा-सा इंटरेस्ट थोड़ा-सा कम रहता हुआ दिख रहा है, उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, एक्साइटमेंट की कमी रहती हुई दिख रही है, जोश की कमी रहती हुई दिख रही है, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, खुल के अपनी बात एक-दूसरे को नहीं बोल रहे हो और मन में किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का भय है। ज़्यादा मुझे डर जो दिख रहा है वो कमिटमेंट को लेकर है कि भी कोई वादा अगर पूरा कर दिया, अगर उसको ना निभाए तो, ना निभा पाए तो बेटर है आगे ही ना बढ़ो, तो बेटर है एक्शंस ही ना लो। तो या तो आपको किसी चीज़ का कमिटमेंट का डर है या आपके पार्टनर को है, उसके कारण आप लोग उतने एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, नहीं एक्शंस ले रहे हो। स्टार्टिंग में ज़रूर चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है, लेकिन बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल रहते हुए दिख रहे हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हो एक-दूसरे से या फिर कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा। लेकिन ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आप लोग रहते हुए दिख रहे हो मिड में। मिड से चीज़ें मुझे उतनी ठीक नहीं दिख रही है। स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ लोगों की थोड़ी बहुत बात हो जाए, पहले 4-5 दिन में अगर बात हुई तो कुछ लोगों की हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है और उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है जो कि नहीं ले पा रहे हो। सॉरी तो बोलना चाहते हो लेकिन उसके लिए उतना करेज नहीं कर रहे हो, हिम्मत नहीं जुटा रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये चीज़ें हैं। और ये है स्कॉर्पियोस आपकी 15 दिन की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।